हेलो गाइस, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आप अपने मेकअप किट में क्या क्या चीज़ें रखें। अगर आप टीनेजर हैं या बिगनर हैं, आप कंफ्यूज हैं कि आपको अपने मेकअप किट में क्या क्या चीज़ें रखनी चाहिए और क्या क्या चीज़ें नहीं रखनी चाहिए, तो मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगी कि आपके मेकअप किट में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए और क्या क्या चीज़ें नहीं होनी चाहिए। तो जब मैं टीनेजर थी तो मैं ऑनेस्टली बताऊँ तो मैं मेकअप उतना नहीं यूज़ करती थी, बहुत ही रेयरली मेकअप यूज़ करती थी। बहुत कोई बड़ा फंक्शन हो गया, शादी वगैरह हो गई तभी, अदरवाइज तो मेकअप यूज़ नहीं करती। तो और मैं भी आपको ये सजेस्ट करूँगी, अगर आप टीनेजर हैं तो आप करिए मेकअप, बट बहुत कम से कम, क्योंकि टीनेज एज में मेकअप करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती। हमारी स्किन बहुत ही सॉफ्ट रहती है, इमेच्योर रहती है, तो वो मेकअप करने से हमारी स्किन जो है वो बहुत ही जो जेंटल स्किन रहती है ना, फिर वो जेंटल नहीं रह जाती, हार्श होने लगती। आपकी स्किन मतलब बहुत कड़क होने लगती, कठोर होने लगती है अगर आप मेकअप करना शुरू कर देते हैं टीनेज से ही। तो आप मेकअप करिए, पर बहुत ही कम और बहुत ही रेयरली। तो जब मैं टीनेजर थी तो मैं सिर्फ फेयर एंड लवली यूज़ करती थी, वो अभी भी आती है और सच में बहुत अच्छी क्रीम है वो। तो मैं सिर्फ फेयर एंड लवली यूज़ करती थी और एक वाइट टोन पाउडर आता है, मैं सिर्फ ये दोनों चीज़ यूज़ करती थी एज अ मेकअप। तो अगर आप भी टीनेजर हैं तो मैं प्रेफर करूँगी कि आप ज़्यादा मेकअप ना करके वो फेयर एंड लवली क्रीम यूज़ करें, और वाइट टोन वाला पाउडर उतना ही डेली वेयर के लिए बहुत ही ज़्यादा आपके लिए एफिशिएंट रहेगा। बट अगर आप कोई पार्टी वेयर में जाना चाहती हैं और अगर आप मेकअप सीखना चाहते हैं तो उसके लिए भी मैं आपको बताती हूँ कि आपको किन किन चीज़ों की ज़रूरत होगी। तो देखिए, सबसे पहले तो आपको अपने मेकअप किट में रखना है एक सनस्क्रीन। ये लैक्मे सन एक्सपर्ट सनस्क्रीन है SPF 13। मैं अपने सारे प्रोडक्ट्स का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप चाहें तो वहाँ से भी परचेज कर सकते हैं। तो आपको अपने मेकअप किट में सबसे पहले रखना है एक सनस्क्रीन, ताकि आप मेकअप करने के पहले अपने फेस को अच्छे से मॉइस्चराइज़र लगाने के बाद सनस्क्रीन लगाएं, ताकि आपकी स्किन जो है वो सनरे से प्रोटेक्टेड रहे। और दूसरी चीज़ आपको अपने मेकअप किट में रखनी है एलोवेरा जेल। एलोवेरा जेल बहुत ज़रूरी है ताकि आपकी स्किन हमेशा स्मूथ रहे, हाइड्रेट रहे, ताकि आप जो भी मेकअप करें तो वो बहुत ही अच्छा रहे। तो आपको रखनी है सेकेंड चीज़ एलोवेरा जेल अपने मेकअप किट में। ये तो हो गई स्किन केयर की बात कि हमें अपनी स्किन को मेकअप करने के साथ साथ उसकी केयर भी करनी है, ताकि हमारी स्किन मेकअप की वजह से ज़्यादा डैमेज ना हो। तो अब आती है मेकअप की बात। तो मेकअप के लिए सबसे पहले आपके पास होना चाहिए लैक्मे 925 सीसी क्रीम। ये बहुत ही अच्छी है और डेली पर्पस के लिए भी अच्छी है और पार्टी वेयर के लिए भी अच्छी है। मैं प्रेफर करूँगी आप फाउंडेशन मत यूज़ करें अगर आप टीनेजर हैं या बिगनर हैं तो, क्योंकि फाउंडेशन बहुत ही फेस को बहुत ही हार्श बना देता है, उतना फेस जेंटल नहीं रह जाता है टीनेज एज में। तो आप फाउंडेशन यूज़ मत करिए, आप एक नॉर्मल सी सीसी क्रीम यूज़ कर सकते हैं, वो भी डेली वेयर के लिए मत यूज़ करिएगा आप टीनेजर हैं तो। अगर आप किसी पार्टी में जा रहे हैं या कोई स्पेशल ओकेजन में जा रहे हैं तो आप यूज़ कर सकते हैं ये लैक्मे सीसी क्रीम। और सेकंड चीज़ आपको रखना है कॉम्पैक्ट पाउडर। मैं ये लैक्मे एब्सोलूट वाइट इंटेंस ड्राई वेट एंड ड्राई कॉम्पैक्ट यूज़ करती हूँ। ये डेली पर्पस के लिए भी बहुत अच्छा है और पार्टी वेयर के लिए बहुत अच्छा है। तो वैसे तो मैं डेली मेकअप नहीं करती हूँ, बट अगर डेली पर्पस के लिए मुझे कॉम्पैक्ट यूज़ करना होता है तो मैं ये भी यूज़ करती हूँ। अदरवाइज जैसे मैं बहुत जल्दी में होती हूँ तो मैं ये वाला, ये मेबलिन का सुपर फ्रेश विथ प्योर परलाइट कॉम्पैक्ट है, मैं ये भी यूज़ कर लेती हूँ, तो ये भी अच्छा है। बट अगर कोई अच्छा मतलब एक फुल कवरेज देना है तो उसके लिए यही बेस्ट है। ये बहुत ही लाइट कवरेज देता है, बट ये है कि इसमें SPF है तो आपको सन से प्रोटेक्ट करता है। अगर आप बहुत जल्दी जल्दी में हैं, आपको जैसे कि स्कूल के लिए, कॉलेज के लिए, तो ये बेस्ट है, क्योंकि बहुत लाइट कवरेज देता है। और स्कूल और कॉलेज में हमें ऐसा ही लुक लेके जाना चाहिए ताकि लगे कि हमने मेकअप बिल्कुल भी अप्लाई नहीं किया है। तो ये स्कूल और कॉलेज के लिए बेस्ट कॉम्पैक्ट है, आप इसे यूज़ कर सकते हैं। और अगर पार्टी वेयर है, कोई स्पेशल ओकेजन है, तो उसके लिए ये बेस्ट है, लैक्मे एब्सोलूट और ये मेबलिन वाइट सुपर फ्रेश। तो थर्ड चीज़, अगर आप बिगनर हैं तो मैंने जब मुझे नहीं आता था काजल भी लगाना, इवन मुझे काजल भी अप्लाई करने नहीं आता था, मैं टीनेज एज की थी तो। पर धीरे धीरे जब मैंने प्रैक्टिस किया तो मैंने इस लाइनर से प्रैक्टिस करना शुरू किया था।
ये कुछ काफ़ी पुराना हो गया बट अभी भी मैं इसे यूज़ करती हूँ क्योंकि लगाने में बहुत ज़्यादा ईजी है। इसका मैं लिंक दे दूँगी। एक्चुअली इसकी प्रिंटेड सारी हट गई हो तो मुझे समझ नहीं आ रहा है क्या लिखा हुआ है, बट इसका लिंक मैं दे दूँगी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहाँ से परचेज कर सकते हैं। ये बहुत अच्छा है, बहुत ही ईजी टू अप्लाई, इसलिए जब मैं बिगनर थी तो मैंने इसी से लाइनर लगाना सीखा है। तो आप भी इसको परचेज कर सकते हैं इफ़ यू आर बिगनर। तो ये लाइनर मैं यूज़ करती थी। और थर्ड चीज़ आती है हमारे मेकअप में, वो होता है ब्लशर। कंसीलर काउंटोरिंग करने की अभी आपको ज़रूरत नहीं, क्योंकि आप बिगनर हैं और टीनेज के हैं, तो आपको ज़रूरत नहीं है काउंटरिंग करने की, हाईलाइट करने की। तो आप बस अपने मेकअप में सीसी क्रीम रखिए, एक कॉम्पैक्ट रखिए और एक अच्छा सा ब्लशर रखिए और लाइनर और काजल, उतना बहुत इनफ होगा। ज़्यादा मेकअप मत करिए, मैं आपको बार बार बोल रही हूँ, आप टीनेजर्स के हैं तो ज़्यादा मेकअप आप मत करिए, वरना अभी से आपकी स्किन डैमेज होना स्टार्ट हो जाएगी। तो सिर्फ यही चीज़ अपने मेकअप में रखिए। आप इसे डेली पर्पज़ के लिए भी यूज़ कर सकते हैं और किसी स्पेशल ओकेजन के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये मैंने ये कॉम्पैक्ट है, ये बहुत ही इनका ये बहुत अच्छा है क्योंकि इसमें 3 शेड्स मिलते हैं आपको। ये थोड़ा कॉस्टली बट आप इसे खरीद लीजिएगा, ये बहुत ही लॉन्ग टाइम के लिए चल जाता है। तो इसमें 3 शेड्स हैं ब्लशर के और प्लस इसमें हाइलाइटर भी है। तो जैसे आप पार्टी वेयर के लिए रेडी हो रहे हैं, कुछ फंक्शन है, तो आप इससे अपने फेस को हाईलाइट भी कर सकते हैं। तो इसमें 3 कलर्स हैं ब्लशेस के। तो डेली पर्पज़ के लिए मैं ये यूज़ कर लेती हूँ, और अगर नॉर्मल कहीं जैसे हल्का फुल्का फ्रेंड्स के साथ हैंग आउट वगैरह है तो मैं ये यूज़ कर लेती हूँ। और अगर शादी के पर्पज़ के लिए तो ये वाला, ये बहुत लाइट शेड है, ये थोड़ा उससे डार्क है और ये काफ़ी डार्क है। तो ये काफ़ी अच्छा है, इसमें 3 शेड्स मिल जाते हैं ब्लशर के, काफ़ी ज़्यादा अच्छा है और इसमें हाईलाइटर भी है। तो आप इसे परचेज कर सकते हैं एज अ ब्लशर। ये आपको डेली पर्पज़ के लिए भी काम आ जाएगा और आपको पार्टी वेयर के लिए भी काम आ जाएगा। और मुझे लगता है कि मेकअप किट में एक मस्ट हैव चीज़ होनी चाहिए, इसका वीडियो मैंने पहले भी बनाया था। तो ये है रेड लिपस्टिक शुगर की। तो मुझे लगता है मेकअप किट में आपको ये ज़रूर ऐड करना चाहिए, क्योंकि रेड लिपस्टिक तो हर लड़की के पास होना चाहिए। तो आप अपने मेकअप किट में एक ये रेड लिपस्टिक ऐड कर लीजिएगा, ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। मैं इसे बहुत सालों से यूज़ कर रही हूँ, इवन कुछ 3-4 साल हो गया मुझे यूज़ करते हुए, और मुझे बहुत अच्छी लगी और बहुत लॉन्ग टाइम के लिए चल जाती है। क्योंकि रेड लिपस्टिक है, काफ़ी डार्क है, तो हम इसे डेली तो यूज़ करेंगे नहीं, बहुत ही कुछ स्पेशल ओकेज़न होगा उसी के लिए यूज़ करेंगे, तो आप इसे यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही, इसका वीडियो मैंने बनाया था, अगर आप चाहें तो वहाँ से देख लीजिएगा, मैंने इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो आप इसे अपने मेकअप किट में ऐड कर लीजिए। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, एक अच्छा मेकअप के लिए आपके पास होना चाहिए एक अच्छा ब्रश। तो ब्रश में बिल्कुल कंजूसी मत करिएगा, एक अच्छा क्वालिटी का ब्रश लीजिएगा, सॉफ्ट एंड फ्लफी ब्रश। तो ये मैंने ब्रश लिया था कुछ, ये शायद 300 या 320 ऐसे था। तो आप ये ब्रश परचेज कर लीजिएगा, वेट एंड वाइल्ड का ये ब्रश है, बहुत ही सॉफ्ट है, आप इसे हर चीज़ अप्लाई कर सकते हैं। अपना कॉम्पैक्ट हो गया, ब्लशर हो गया, अगर आप काउंटरिंग करते हैं तो उससे भी ये अच्छे से ब्लेंड कर देता है। तो आपके पास एक अच्छा ब्रश होना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप एक ब्रश भी रखिएगा अपने मेकअप किट में, ज़रूरी मतलब मस्ट है, वैसे आपको रखना ही अपने मेकअप किट में। तो आप ये ब्रश रखिएगा। और अगर आप बाई चांस वैसे तो आप मत करिएगा, मगर अगर आप अप्लाई करते हैं फाउंडेशन तो आप इससे ब्लेंड करिएगा। तो अपने किट में आप ये भी ऐड कर सकते हैं, इसे ब्यूटी ब्लेंडर कहते हैं। तो आप अपने मेकअप किट में इसे ऐड करिएगा, इससे फाउंडेशन लगाना बहुत ईजी होता है और अच्छे से बिल्कुल ब्लेंड भी हो जाता है। और अभी जो मैंने मेकअप कर रखा है, मैंने कोई फाउंडेशन नहीं लगाया है, मैंने सिर्फ ये लैक्मे सीसी क्रीम यूज़ की है और अपना ये कॉम्पैक्ट यूज़ किया है। और जो मैंने अभी लाइनर दिखाया है, मैंने वो लाइनर यूज़ किया है और लिपस्टिक यूज़ की है बस, और मैंने कुछ भी यूज़ नहीं किया है। तो आप कंफ्यूज मत होइएगा कि मैंने फाउंडेशन लगाया है या कुछ कॉम्पैक्ट लगाया है। मैंने जो चीज़ आपको दिखाई है बस वही लगाया है, लैक्मे सीसी लगाया है और कॉम्पैक्ट लगाया है और ये वाला ब्लशर लगाया है, इसका पहला शेड जो लाइट वाला था। और आप बिगनर हैं तो मैंने बोला कि ब्रश आपके पास होना ही चाहिए, तो आप ये किट खरीद लीजिएगा, ये बिगनर्स के लिए अच्छी है। तो आप ये कुछ मुझे 350 समथिंग मिली थी। तो इसमें आपको हर टाइप के ब्रश मिल जाएंगे, सारे टाइप के, हाइलाइटर ब्रश, काउंटोरिंग ब्रश, ब्लशर ब्रश, फाउंडेशन ब्रश, एवरी टाइप ऑफ ब्रश आर देयर। तो आप
ये खरीद लीजिएगा, काफ़ी अच्छा है ये। तो आप ये पर्स ये इसकी पैकेजिंग भी काफ़ी अच्छी है। आप अपने सारे ब्रश में रख के इसे बंद करके रख सकते हैं, बिल्कुल भी कहीं इधर उधर नहीं होगा आपका कोई भी ब्रश। तो आप ये ब्रश खरीद लीजिएगा। आपकी किट में ये ब्रश होना बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मैं बार बार बोल रही हूँ, आपके मेकअप किट में ब्रश होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ब्रश से ही सारी चीज़ें अच्छे से ब्लेंड होती है और एक नेचुरल ग्लो आता है। और अब बात आती है अगर आप लिपस्टिक की, तो लिपस्टिक के लिए अगर आप टीनेजर हैं तो जाहिर सी बात है आपको स्कूल और कॉलेज जाना होगा, तो आप ये लिपस्टिक तो नहीं यूज़ करेंगे, बिल्कुल नहीं, करना भी नहीं चाहिए। तो आप इस पर होठ अपने लिप्स ड्राई होते हैं तो आप ये यूज़ करते हैं मेबेलिन बेबी लिप्स का लिप कलर है, तो आप इसे यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही लाइट शेड का है, बिल्कुल भी लगेगा नहीं कि आपने अपने लिप्स पर कुछ लगाया, बिल्कुल नेचुरल जाएगा। तो आप ये यूज़ कर सकते हैं डेली पर्पज़ के लिए। मैं डेली यही यूज़ करती हूँ अपने लिप्स पर। मेरे लिप्स को बिल्कुल मॉइस्चराइज लगता है और बिल्कुल हल्का सा एक कलर देता है। मैं आपको दिखाती हूँ, ज़्यादा कलर नहीं देता कि आपको लगे कि हाँ कुछ लिपस्टिक लगाया आपने। बिल्कुल लाइट शेड का है, बिल्कुल नेचुरल लगता है। तो आप इसे डेली पर्पज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं। इसका शेड है ब्रूक लाइन ब्रॉन्ज, तो आप ये यूज़ कर सकते हैं। मैं इसका भी लिंक दे दूँगी आपको। तो डेली पर्पज़ के लिए ये, और आपको मैंने बता दी है रेड लिपस्टिक। और अगर आपका फेस बहुत ही, कुछ लोग का फेस बिल्कुल गोल होता है, कोई फेस में डेफिनेशन नहीं होती है, तो उन्हें अगर पार्टी के लिए रेडी होना है, तो अगर आपका फेस बिल्कुल गोल है, कोई अच्छा शेप नहीं है, तो अच्छा शेप देने के लिए, कोई भी परफेक्ट नहीं होता है, जैसे कि कोई भी हो गया, कोई भी परफेक्ट नहीं होता है, तो हमें थोड़ा परफेक्ट बनने के लिए मेकअप अप्लाई करना पड़ता है। तो आप अपने फेस को एक अच्छा डेफिनेशन देने के लिए, एक अच्छा शेप देने के लिए ये यूज़ कर सकते हैं। ये बिगनर्स के लिए बहुत अच्छा है। जब मैंने स्टार्ट किया था फेस काउंटरिंग को लर्न करना, तो मैंने इसी से शुरू किया था और आज भी मैं इसी को यूज़ करती हूँ, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा ईजी है और अच्छा भी है। तो इससे आप अपने फेस को काउंटर कर सकते हैं इधर से, और इधर से अपने फेस को हाईलाइट कर सकते हैं। तो काउंटोरिंग के लिए ये बेस्ट है। ये मेबेलिन का है वी फेस डुओ स्टिक। तो आप इससे अपने फेस को एक अच्छा डेफिनेशन दे सकते हैं, एक अच्छा शेप दे सकते हैं। और अगर आपको डार्क सर्कल्स हैं बहुत ज़्यादा, आप उसे हाइड करना चाहते हैं, तो आप इसे ये वेट एंड वाइल्ड का कंसीलर यूज़ कर सकते हैं। ये काफ़ी रीज़नेबल प्राइस का भी हो और अच्छा भी है, और आपके डार्क सर्कल्स को बिल्कुल हाइड कर देता है। और डेली पर्पस के लिए अगर आप टीनेजर नहीं हैं, मैरिड हैं, या ऐसे ही कोई भी, तो आप ये लिपस्टिक यूज़ कर सकते हैं। ये लिपस्टिक मैं यूज़ करती हूँ डेली पर्पस के लिए। कभी कभी जैसे कि मैं मैरिड हूँ, तो कभी कभी हल्का फुल्का मेकअप करना पड़ता है, तो मैं वो लिप कलर तो यूज़ करती हूँ डेली अगर मैं नॉर्मल रहती हूँ तो। बट अगर थोड़ा सा मेकअप करना होता है तो मैं ये लिपस्टिक यूज़ करती हूँ। ये स्विस ब्यूटी की है 143 ब्राउन शेड। ये बहुत ही अच्छी है और डेली पर्पस के लिए तो मुझे बेस्ट लगती है। तो जब भी मुझे डेली बेस के लिए मेकअप करना होता है तो मैं इसी को यूज़ करती हूँ। तो आप अपने पास एक ये भी रख सकते हैं। बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस का मेकअप किट रखा हुआ है मैंने, आप भी रख सकते हैं। इसमें से कुछ महंगा भी है पर कुछ सस्ता भी है, बट मैं वही चीज़ें यूज़ करती हूँ जो मुझे बहुत ही अच्छी लगती है। मैंने बहुत सारी चीज़ें ट्राई की हैं, बट मैं आपके साथ वही चीज़ें शेयर कर रही हूँ जो सच में बहुत ही ज़्यादा अच्छी हैं, रीज़नेबल प्राइस की भी हैं। और जो चीज़ें महंगी हैं वो बहुत लॉन्ग टाइम के लिए चल जाती है। तो अगर आप, मैंने आपको ब्लशर दिखाया, कॉम्पैक्ट दिखाया, वो कुछ 700-800 रुपए का है, बट आप उसे खरीद लीजिएगा क्योंकि बहुत लॉन्ग टाइम के लिए चल जाता है। तो आपके लिए अच्छा है, कम से कम आपके मेकअप किट में कुछ अच्छी चीज़ें रहेंगी, लॉन्ग टाइम के लिए चल भी जाएंगी, और रिजल्ट तो अच्छा ही दे रही है, सब कुछ अच्छा है काफ़ी। तो क्योंकि हमें अपनी स्किन के साथ कोई भी छेड़खानी नहीं करना चाहिए, कोई भी एरा गैरा प्रोडक्ट नहीं यूज़ करना चाहिए जिससे हमारी स्किन ख़राब हो जाए थोड़ी देर के मेकअप के लिए ही बस। तो मैंने आपके साथ वही प्रोडक्ट्स शेयर किए हैं जो सच में बहुत अच्छे हैं, आपकी स्किन को कोई हार्म इफेक्ट नहीं देते हैं, ना ही कोई डैमेज करते हैं अगर आप इसे रात भर भी लगाए रहते हैं तो। क्योंकि जैसे शादी वगैरह रहती है तो हमें रात भर रहना पड़ता है, रात भर अपना चेहरे पर मेकअप रहता है। तो कुछ कुछ लोगों को रात भर में ही पिंपल्स निकल आते हैं, वो होता है खराब प्रोडक्ट्स यूज़ करने की वजह से। तो आप अच्छा प्रोडक्ट्स यूज़ करिए, अपनी स्किन साथ बिल्कुल लापरवाही मत करिए, नहीं तो आपके स्किन पर भी पिंपल एक्ने की प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएगी। मैंने भी कुछ, मेरा फ्रेंड का शायद कोई मेकअप था,
तो मैंने उसका फाउंडेशन यूज़ कर लिया था। हालांकि मुझे कोई पिंपल्स नहीं होते हैं, बट रात भर में ही मुझे पिंपल्स निकल आए और काफ़ी ज़्यादा, मतलब अच्छे साइज़ का था पिंपल्स। तो फिर मैंने बहुत सारी चीज़ें फिर होम रेमेडीज़ वगैरह ट्राई की, तो उसके जाकर मेरा पिंपल ठीक हुआ। तो तभी से मुझे जितना भी एक्सपीरियंस रहता है मैं वही आपके साथ शेयर करती हूँ। तभी से मुझे लगने लगा कि नहीं, प्रोडक्ट्स जो है, मेकअप के प्रोडक्ट्स हो गए, स्किन केयर के प्रोडक्ट्स हो गए, भले ही महंगे हों बट आपको अच्छा यूज़ करना चाहिए। या तो आप होम रेमेडीज़ यूज़ करो अगर आप ज़्यादा अफोर्ड नहीं कर सकते हो कोई महंगा प्रोडक्ट, बट कोई भी सस्ता प्रोडक्ट मत यूज़ करो जिसकी वजह से आपकी स्किन जो है वो ख़राब होना शुरू हो जाए। क्योंकि अभी से आप कोई भी फालतू प्रोडक्ट्स सस्ते सोच कर ले लो कि हाँ ये चीप है काफ़ी, तो मैं इसे ले लेती हूँ, बट आपकी स्किन ख़राब होना शुरू हो जाएगी और फिर वो जल्दी कभी रिपेयर भी नहीं होगी। तो आप अच्छा प्रोडक्ट्स लो, और स्पेशली मेकअप के लिए तो आपके पास प्रोडक्ट अच्छी होने चाहिए, वरना आप उतना मेकअप मत करो, पर चीपर प्राइस का मेकअप बिल्कुल आपको नहीं करना है, नहीं तो आपकी स्किन अभी से डैमेज होना शुरू हो जाएगी। तो फाउंडेशन के लिए मैं ये फाउंडेशन यूज़ करती हूँ, ये मेबेलिन मैट पोरलेस फाउंडेशन है, काफ़ी अच्छा है ये। इसका कुछ प्राइस 525 समथिंग है, बट फ्लिपकार्ट पर मुझे ये शायद 470 या 450 ऐसे कुछ करके मिला था। उसमें थोड़ा प्राइस डाउन ही मिल जाता है फ्लिपकार्ट पर। तो इसका जो शेड है वो है इवोरी 115 शेड है, तो मैं ये यूज़ करती हूँ। तो ये मुझे बहुत ही अच्छा फाउंडेशन लगा। तो आप भी अगर फाउंडेशन अपने मेकअप किट में ऐड करना चाहते हैं तो ये आप ऐड कर सकते हैं। तो बात हो गई सारी चीज़ों की और लाइनर की। तो लाइनर तो वो बिगनर्स के लिए था जो मैंने आपको बताया। अगर आपको लाइनर लगाना, काजल लगाना नहीं आता है तो आप उससे बिल्कुल अच्छे से सीख सकते हैं। और अगर आप सीख जाते हैं, सीखने के बाद आपके पास लाइनर होना चाहिए ये वाला। ये स्विस ब्यूटी का आईब्रो एंड जेल आई लाइनर है। इसमें आपको दोनों चीज़ मिल जाती है। आप इससे अपने आईब्रोज को भी डिफाइन कर सकते हैं और इसमें एक अच्छा सा लाइनर भी, जिसे आप काजल की तरह भी यूज़ कर सकते हैं और लाइनर की तरह भी। ये लगाना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, इसीलिए मैंने आपको बताया कि आप पहले ये वाले लाइनर से लाइनर लगाना सीख जाइए, और जब आप सीख जाइए तो आपके पास होना चाहिए ये वाला। ये डेली पर्पज़ के लिए भी आपके काम आ जाएगा, क्योंकि बहुत ही अच्छा रहता है, पार्टी वेयर के लिए भी और डेली पर्पज़ के लिए भी। तो आपको ये दोनों तरह में हेल्प करेगा, तो आप इसे फिर परचेज़ कर लीजिएगा। और ये भी कुछ महंगा नहीं है, कुछ 250 या 265 ऐसे था। तो अगर आप लाइनर लगाना सीख जाए तो उसके बाद आप अपने मेकअप किट में ये ऐड कर लीजिएगा। तो ये आपको बहुत हेल्प करेगा आपके डेली पर्पज़ के मेकअप के लिए भी, और अगर आप पार्टी वेयर में जा रहे हैं तो उसके लिए भी। तो ऑलमोस्ट मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी है, और लास्ट चीज़ हमारी बची है वो है आई शेडो की। तो आई शेडो के लिए ये मैं जब टीनेज एज की थी तब तो मैं वैसे आई शेडो यूज़ नहीं करती थी। मैंने आपको बताया कि सच में टीनेज एज की थी तो मैं वही फेयर एंड लवली वाली क्रीम यूज़ करती थी और वाइट टोन पाउडर यूज़ करती थी और काजल और ये लिप कलर। तो आप जब टीनेज से बाहर आ जाओ, या अगर आप टीनेज में कभी कभी तो मेकअप करना होता ही है, तो आप ये आई शेडो रख सकते हैं। ये मैं बहुत ही पहले से यूज़ कर रही हूँ। इसमें सारे शेड्स अवेलेबल हैं मोस्टली, और सारे कलर्स अवेलेबल हैं, और ये बहुत ही हाईली पिगमेंटेड है, अफोर्डेबल प्राइस का है। और इसका भी वीडियो मैंने बना चुकी हूँ, क्योंकि ये मुझे बहुत अच्छा लगा था तो मैंने आप लोग के साथ शेयर कर दिया। तो आप लोग वो वीडियो भी पूरा देख लीजिएगा। हालांकि मैं आपको ऐसे बता दे रही हूँ क्या है। तो ये है द फैल्कम हील पैलेट मोफे का। तो ये मुझे कुछ 365 का या 350 ऐसे ही कोई समथिंग मिला था। तो इसमें सारे शेड्स अवेलेबल हैं और काफ़ी अच्छा आई शेडो है। तो मैं स्टार्टिंग से जब से मेकअप करना शुरू किया तो मैं यही यूज़ कर रही हूँ। इससे अच्छा मुझे कोई भी आई शेडो नहीं लगा, क्योंकि कोई भी आई शेडो अगर और होता है तो उसमें सारे शेड्स अवेलेबल नहीं होते हैं। इसमें लाइट शेड्स भी हैं, डार्क शेड्स भी हैं, डेली के लिए भी यूज़ हो जाता है और पार्टी वेयर के लिए भी। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो मैं हमेशा से यही यूज़ करती हूँ। तो आप भी आई शेडो के लिए आपके पास ये पैलेट होना बहुत ज़रूरी, क्योंकि बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस का भी और अच्छा तो है ही। इसका भी फुल वीडियो मैंने बनाया है, तो आप देख सकते हैं वहाँ से। तो ऑलमोस्ट आप टीनेज एज के हैं, बिगनर हैं, या मैरिड हैं, या गर्ल हैं, वुमेन है, जो भी हैं, तो आप ये मेकअप किट ये सारी चीज़ें अपने मेकअप किट में ऐड कर सकते हैं और अपने फेस को हमेशा एक
अपनी जो स्किन है वो उसको हेल्दी भी रख सकते हैं बिना डैमेज भी नहीं होगी ये सारे प्रोडक्ट्स, क्योंकि सारे प्रोडक्ट्स अच्छे हैं, मैंने यूज़ करके देखे, इनसे कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होता है, कोई भी पिंपल्स नहीं आते हैं, तो बिल्कुल ही ठीक है आपकी स्किन के लिए। तो आप भी अपनी ये सारी चीज़ें अपने मेकअप किट में ऐड कर सकते हैं इफ़ यू आर अ बिगनर। और भी अगर आपको कोई क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं विदाउट हेजिटेशन, मैं आई विल रिप्लाई यू फॉर श्योर। तो ये थी मेरी आज की फुल मेकअप किट ट्यूटोरियल, जिसमें मैंने आपको बताया कि आपकी मेकअप किट में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए जिससे आपकी स्किन खराब भी ना हो। पहले जो चीज़ें बताई हैं उसको रखना बिल्कुल मत भूलिएगा। पहली चीज़ें क्या थी हमारी, ये तो रखना बिल्कुल मत भूलिएगा। और फिर अपना मेकअप जो भी आपको जिस तरह का मेकअप करना है आप मेकअप करिएगा। तो अगर आपको मेरी वीडियो यूज़फुल लगी हो, अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, मेरी वीडियोस को लाइक और शेयर करिएगा। मिलती हूँ अब नेक्स्ट वीडियो में कोई नए टॉपिक के साथ जो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल हो। तब तक के लिए टेक केयर, गुड लक एंड बाय बाय।